बात यहाँ की बहुत अच्छी है। कई कथा श्रवण कराने जाते हैं तो वहां की माताओं की बोलना पड़ता है कि माताओं जरा शांति के साथ बैठो, आपस में बात मत करो, शोर मत करो। लेकिन जब से मैं मंच पर आई ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ की माताएं आपस में बात बिल्कुल नहीं करती। यहाँ की माताएं केवल अपने अपने घरों से भगवान की कथा सुनने के लिए आती है। शिष्टाचार में अनुशासन में बैठकर भगवान की मात्र कथा सुनती हैं, यहाँ वहाँ की व्यथा को नहीं सुनती हैं। तो यहाँ की माताओं की एक बार तालियों की सेवा जरूर करें, क्योंकि यहाँ की माताएं बड़ी प्यारी हैं, बड़ी शिष्टाचार में रहने वाली। कथा का प्रथम दिवस और कथा का प्रथम दिवस ऐसे निकल जाता है, बोले कुछ समय व्यवस्था बनाने में, कुछ समय संगीत सेट करने में और कुछ समय मंच व्यवस्था देखने में। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक मास्टर साहब बैठते थे। पहले दिन की कथा कैसे निकलती है, बोले एक गांव में एक मास्टर साहब रहते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक पैजामा सिलाया और जब पैजामा सिलाया जैसे आधा समय कथा में संगीत में, आधा समय पंडाल को संभालने में निकलता है, वैसा ही समय पहले दिन की कथा में निकल जाते। इसलिए आए परब्रह्म परमात्मा भगवान की अन्य समय में कथा श्रवण करने के पूर्व मन को, वाणी को, इस शरीर को परम पवित्र निर्मल करने के लिए आए। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद जैसे ठाकुर जी की अच्छा भगवान के कीर्तन में ताली बजाने की परंपरा कितने लोगों के घर में है, जरा दोनों हाथ उठाकर बताएं। बहुत शक्ति है। अगर किसी की परंपरा ना हो ना तो 7-8 दिन में हम किसी की परंपरा नहीं करवाएंगे। इसलिए आओ मन को, इस वाणी को, इस शरीर को पवित्र करें। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा की सकते सभी में। ओ पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन तू हो जा मगन, बाद में प्राणी पछताएगा, बिगड़े से बच सभी लोग तालियों की सेवा के साथ, क्योंकि संसार में कुछ साथ जाने वाला लिया हुआ दान और लिया हुआ राम का नाम ही साथ जाने वाला है। न घर जाएगा, न द्वार जाएगा, न कोठी जाएगी, न मकान जाएगा। इसलिए भाव की शक्ति भाव लगे। तूने कर्म जैसा वैसा ही फल पाएगा।
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हमारे माननीय सम्मानीय पंडित श्री कन्हैया द्विवेदी जी बता रहे थे, जब कथा फाइनल हुई, कहने लगे देवी जी आप जिस गांव में कथा करने के लिए आ रही है ना बिछैया, वहां के भक्त इतने अच्छे हमने कहा महाराज जी कितने अच्छे हैं? बोले इतने अच्छे हैं कि देवी जी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, और हमारे बिछैया गांव की माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग ये नवयुवा वर्ग के लोग, हमारी ये यूथ बगैर कहे ताली बजाएगी। तो जैसा भैया कन्हैया द्विवेदी जी ने कहा था आचार्य जी ने, वैसा ही हुआ। ताली तो सभी ने बहुत हो जाए, लेकिन एक मेरी माताओं ने गाया नहीं, सीताराम नाम नहीं गाया। बताओ सीताराम गाने में कुछ परेशानी है क्या? अगर परेशानी हो बोलना ना होता है जैसे करके बता देना, समझ जाए। एक जगह कथा चल रही थी अभी, तो हमने कहा सभी माताएं बोलेंगी सीताराम सीताराम। एक माता जी खड़ी हो गई, बोले देवी जी रुक जाइए। हमने कहा क्या हुआ? बोले हम सीताराम नहीं बोलेंगे। हमने कहा क्यों नहीं बोलेगी? बोले इसलिए क्योंकि सीताराम तो हमारे उनका नाम है। हमने कहा किसका नाम है जरा बताओ? बोली पप्पू के पापा का। और भारतीय संस्कृति कहती है कि भारत की स्त्री को कभी पति का नाम लेना नहीं चाहिए। हमारे हिंदू धर्म का वेद कहता है, सनातन धर्म का वेद कहता है, जो स्त्री विवाह के पश्चात, विवाह के बाद अपने पति का नाम लेती है ना, तो उनके पति की आयु क्षीण हो जाती है, अर्थात कम हो जाती है। जो स्त्री विवाह के पश्चात, विवाह के बाद अपने केस कर्तन करवाती है, बाल कटवाती है, उनके पति की भी आयु कम हो जाती है। और जो स्त्री विवाह के बाद अपने माथे पर जितना लंबा लाल रंग का सिंदूर लगाती है, उसके पति की आयु उम्र उतनी ही लंबी हो जाती है। लेकिन आजकल जय हो भैया तेरे बाल बच्चों की खूब लंबी आई। अच्छा ध्यान आजकल माताएं मेरे पति का नाम तो छोड़ो, आजकल की माताएं पति को कहती है हस्बैंड। व्हाट डू यू मीन हस्बैंड? हस्बैंड का मतलब क्या है? बोले असाधारण बैंड इज इक्वल टू फटा हुआ ढोल। तो क्या आपका पति फटा हुआ ढोल है? तो देखो इस पंडाल के नीचे अगर किसी माता के पति का नाम सीताराम हो, घनश्याम हो, तो संकोच मत करना, क्योंकि पंडाल के नीचे तो भगवान का नाम होता है। और पंडाल के बाद अगर किसी के पति का नाम राधे श्याम है, बिहारी लाल है, कन्हैया है, तो फिर नहीं लेना है, क्योंकि पंडाल के बाद वो किसका नाम है? भगवान का नहीं, पति देव का नाम है। इसलिए लेकिन पंडाल में जब भी भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाए तो भाव कैसा लेना? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचरितमानस भगवान की। परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राधे राधे विराज प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। श्री 1008 श्री यज्ञ भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री हनुमान लाल जी की प्राण प्रतिष्ठा, सत्यवान की प्राण प्रतिष्ठा। कहते हैं जिस गांव में यज्ञ हो जाता है, उस गांव की जितने भी रोग होते हैं, अगर उस गांव के लोग परिक्रमा लगा लेते हैं यज्ञ भगवान की, तो अपने आप नष्ट हो जाता है। एवं ये पंडाल बहुत अच्छा है, ये मंच बहुत अच्छा है। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जयमाला के स्टेज में बैठे हो गुनगुनाते रहे। ये पंडाल बहुत अच्छा है, मंच बहुत अच्छा है, लेकिन
साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग अपने अपने घरों से अपने गृह कार्य को त्याग कर इस पंडाल में नहीं आए होते तो पंडाल की शोभा बढ़ने वाली नहीं। इसलिए आए हुए सभी भक्तों को सीताराम में समझ के मैं प्रणाम करती हूँ एवं इस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सभी लोगों को सादर जय श्री राम आशीर्वाद। एवं आज जिनके माध्यम से आपके ग्राम बिछैया में आए ऐसे सरल व्यक्तित्व पे ध्वनि, जिनका सरल व्यवहार ऐसे हमारे आचार्य श्री यज्ञाचार्य श्रीमद् भागवत कथा के प्रकांड प्रवक्ता सहज स्वभाव के धनी भैया श्री कन्हैया द्विवेदी जी, आपको व्यासपीठ से सादर नमन। आप मेरे अग्रज हैं इसलिए एवं समस्त कलाकार बंधुगण आर्गन प्रसंगते दे रहे भैया, बंजो प्रसंगते दे रहे, ढोलक का कहना क्या है, हमारे आनंद जी बड़ी प्यारी ढोलक का वादन करते हैं एवं जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो लकड़ियों के माध्यम से सुंदर हमारी माताओं बहनों को नृत्य करने पर प्रेरित कर देने वाली पैड वाली भैया, साथ में आई बहन पूजा जी जो राम कथा की यशस्वी प्रवक्ता है, उनको सादर आशीर्वाद। एवं आज अभी जहाँ हम रुके हैं तो वहां से गाड़ी में लेकर बड़ी सुंदर कार चलाकर आने वाले भैया रतन पांडे जी बड़ी अच्छी कार चलाते हैं, इतनी अच्छी कार चला रहे थे और एक सेकंड में उन्होंने हमें गांव से मंच तक पहुंचा दिया और हमें तो लग रहा था हम एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हैं। तो एक बार रतन पांडे जी के लिए तालियों की सेवा जरूर करें। एवं भैया पंकज विश्वकर्मा जी समस्त भक्तों को जिनका इस यज्ञ में समय का दान है और सभी भक्तों को बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद। बोले श्री रामचंद्र मानस भगवान की। अभी बड़ी प्यारी कथा श्रवण कर रहे थे, समय तो हो ही रहा है लेकिन कहते हैं ना मिल जाएंगी मंजिलें भटक कर ही सही, अरे मिल जाएंगी मंजिलें भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो अपने घर से निकलते ही इसलिए आए एक घड़ी आधी में कुनियार तो तुलसी चर्चा राम की हरे कोट कपड़ा। और कहते आज भगवान शंकर भी अपने पद चिन्हों से चलकर कथा श्रवण करने गए। कहाँ गए? बोले बाबा गोस्वामी जी ने लिखा एक बार त्रेता जुग माही जय शंभु गए मैदान सिपाही, शंभु गए मैदान सिपाही, श्री राम जय राम संसार में कलयुग से बड़ा कोई युग नहीं। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में तो तपस्या करनी पड़ती थी, समाधि लेनी पड़ती थी, अगर देवी देवताओं को राम कथा सुननी पड़ती थी तो वो अपने पैरों से चलकर जाते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में कितना सरल है। बोली अगर कलयुग में किसी श्रोता को कथा सुनना है तो उसे अपने पैरों से चलकर नहीं जाना पड़ेगा, उसे केवल करना क्या है? बोली 10 अंकों का मोबाइल नंबर डायल किया और हरिद्वार से बक्ता, बनारस से बक्ता स्वयं चल के बिछैया पहुंच जाते हैं। और बक्ता कभी भी कथा की दक्षिणा नहीं लेता। आप सोचो कि हम ग्रंथों को बेचकर और दक्षिणा ले रहे, अरे बक्ता तो दक्षिणा लेता है जो 36 घंटे ट्रेन की जेल की यात्रा काट के आता है, वह दक्षिणा वो लिया गया। आज
सुमर सुमर नर उतरही पानी। भगवान शंकर को कथा सुननी थी, अपने पैरों से चलकर गए, लेकिन ध्यान देना 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? कुछ ही देर बाद रामचरितमानस की आरती होगी, इसलिए हम अपनी बेटी का विवाह किया हो, वहां पर हमें कभी खाली हाथ जाना नहीं, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। अगर कुछ नहीं है आपके पास तो 1 दर्जन केले ही लेकर चले जाओ। दूसरा, बोले जिस गुरु महाराज से आपने गुरु दीक्षा ली हो, उनसे भी आप गुरु पूर्णिमा को मिलने जाओ तो कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, नहीं तो दोष लगेगा। तीसरा, कहीं राम कथा का पंडाल लगा हो, भागवत कथा का पंडाल लगा हो, तो वहां पर भी कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है तो 100, 50, 500 रुपए लेकर जाओ और व्यास जी के ऊपर चढ़ा कर आओ, व्यास पीठ पर चढ़ा कर। अगर आपके पास धन नहीं है, फल लेकर जाओ। अगर फल भी नहीं तो फूल ही लेकर जाओ, और अगर फूल भी ना हो, अरे तो महाराज पत्ता ही लेकर चले जाओ, लेकिन कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। क्योंकि खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओ। क्योंकि कहते हैं ना, हम अपनी कमाई से कमाए हुए धन को 3 प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन? बोले खाओगे पियोगे तो अंग अंग लगेगा, दान करोगे तो आपकी औलाद के जीवन में संग संग चलेगा, और तीसरा, कोठी के अंदर गाड़ के रखोगे तो जंग जंग लगेगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल तक और पाप की जड़ अस्पताल तक। और कहते हैं कि कंजूस का धन शैतान खाए और जो बच जाए तो सरकार में चला जाए। बोलो जय श्री राम। इसलिए कथा पंडाल में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए, मानस को प्रणाम करना चाहिए, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ हो समर्पित करके आना चाहिए। बोलो भगवान हनुमंतलाल जी महाराज की। भगवान शंकर को कथा सुननी थी तो कथा सुनने गए, लेकिन अकेले नहीं। किसको लेकर गए? बोले बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि संगो सती जग जननी भवानी, संगो सती जग जननी युद्ध करके। लेकिन राम कथा का असली सार क्या है? बोले जो संसार में भक्त भटक रहा है उसको कुमार्ग से सन्मार्ग का मार्ग प्रशस्त कर दे, वह है रामचरितमानस की कथा। भगवान शंकर को राम कथा सुननी थी तो पैरों से चल कर गए बगदा के पास। लेकिन जब कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए, किसे लेकर गए? बोले संग सती जग जननी भवानी। भगवान
अपनी पत्नी को लेकर गए। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप लोग भी तो कथा सुनने आए, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आए? जरा हाथ उठाकर बताओ। केवल एक ही बोलो राधे राधे। चलो कोई बात नहीं, आज तो पहला दिन है, लेकिन कल से अगर प्रभु की कृपा से आपका विवाह हो गया है, वैसे तो कलयुग में बेटियों का इतना दर कम हो गया कि अब बहू नहीं मिल रही, तो सौभाग्य से अगर आपका विवाह हो गया है तो अपनी पत्नी को लेकर आना। अगर नहीं हुआ, माता पिता को लेकर आओ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ, आसपास के पड़ोसियों को लेकर आओ, लेकिन कभी अकेले मत आओ। भगवान शंकर कथा सुनने गए, सती जी को ले गए, लेकिन जो कथा सुनने जाता है उसके ऊपर डिप्रेशन लग जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई में होशियार होता है ना, तो उसके सारे सब्जेक्टों में डिप्रेशन लग जाता है। इसी प्रकार जो प्रगाढ़ श्रोता होता है, जो केवल भगवान की कथा सुनता है, उसके ऊपर डिप्रेशन लग जाता है। कैसे? बोली सती जी जब शंकर भगवान के साथ कथा सुनने गई तो बाबा ने लिखा कि संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जान। बोले आदि शक्ति जगत जननी, जगत की माता अम्बे अम्बालिकी अपर्णा, माता जगत जननी सती साथ में जा रही है। अब भगवान के साथ तो गई, लेकिन कुंभज ऋषि क्या भगवान कथा सुने गए। अब जब भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आ गए तो कुंभज ऋषि ने भगवान का स्वागत किया, चरणों को धोया। जैसे आज हम इस गांव में आए ना, तो हमें यहाँ की बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से इस बिझैया गांव के भक्तों ने हम सभी आचार्य गणों का, ब्राह्मणों का, कथावाचकों का सुंदर तरीके से स्वागत किया, जो एक विद्वान का होता है। जैसे इस गांव में आए तो बड़ा आदर सत्कार किया सभी भक्तों ने, चरणों को धोया, टीका लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी। तो ये पारंपरिक स्वागत जो इस बिझैया गांव में मिला, इससे हृदय को झकझोर दिया, बड़ा आनंद आया। तो एक बार यहाँ के भक्तों की ताली तो जरूर बजाओ। कम से कम इन्हें इतना तो पता है कि हमारे गांव में कोई विद्वान आता है तो उसका स्वागत और सम्मान कैसे किया जाता है। सभी ने बड़े भाव के साथ सम्मान से लिया और कहते, आओ नहीं आदर नहीं लेने नहीं स्नेह, तुलसी बहाना चाहिए कंचन बरसे में। इस गांव के लोगों ने बहुत सुंदर मान सम्मान दिया। आज इसी प्रकार का स्वागत कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर का किया, ध्यान देना। लेकिन आज भगवान शंकर कुंभज ऋषि क्या कथा सुनने क्यों गए? तो इसका एक कारण है। बोले कुंभज ऋषि के दो नाम, एक नाम कुंभज, दूसरा नाम अगस्त। तो अगस्त नाम क्यों पड़ा? बोले कुंभज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म मिट्टी के घड़े से हुआ था, और मिट्टी के घड़े को संस्कृत में कुंभज कहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जितने श्रोता बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रतीत हो रहा जैसे सूपा होता है ना, सूप, उसमें मेरी माताएं मेरे अनाज रखती है ना। जब अनाज को साफ करती हैं, अनाज के साथ में जो कचरा रहता है, तो जब उसको फटकती हैं, हिलाती हैं कि जो कचरा हो वो बाहर चला जाए और जो अनाज हो तो सूप के अंदर ही रह जाए। तो मानो पंडाल में केवल मुख्य बीज बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, जो केवल रामचरितमानस के श्रोता हैं, भगवान की कथा के श्रोता हैं। और थोथा दियो उड़ाए बोलो जैसे आया। तो भगवान की कथा केवल उसे अच्छी लग सकती है जिसके हृदय में राम नाम अंकित होता है। आज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ गए, और कुंभज ऋषि का एक नाम कुंभज और दूसरा नाम अगस्त। अगस्त क्यों पड़ा?
ऋषि ने कुसा उठाया और उस कुसा को जैसे ही समुद्र में डाला, जितना जल उस कुसा में आया उन्होंने अपने हाथ पर रखा और बोल पड़े ओम केशवाय नमः। जैसी केशवाय नमः कहकर पिया, आधा समुद्र खाली पड़ गया। दूसरा कुसा उठाया और जैसे ही रखा, जल आया तो ओम माधवाय नमः कहा और जैसे जल पिया तो पूरा समुद्र खाली। बीच में गड्ढा बचा, उसी में उसने तीसरी बार कुसा को डाला, जितना जल आया बोल पड़े ओम गुरु गोविंदाय नमो नमः। सारा समुद्र खाली हो गया, समुद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। भगवान के चरणों में गिर के कहता है, हे अगस्त महामुनि श्रेष्ठ, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, ये जल जीव तड़प रहे हैं। उसी समय अगस्त ऋषि को दया आ गई और जो समुद्र का जलपान किया था वही समुद्र का जल लघु संख्या के माध्यम से अगस्त ऋषि ने संसार में वापस कर दिया और तभी से समुद्र का जल खारा भी पड़ गया। पहले समुद्र का जल खारा नहीं था, मीठा था। तो ध्यान देना, उसी समय माता लक्ष्मी ने तो ब्राह्मणों को श्राप भी दे दिया। कौन सा श्राप? जैसे आपके गया बिहार क्षेत्र की फाल्गु गंगा को श्राप है ना, माता जानकी ने श्राप दिया गंगा को, फाल्गु गंगा को, कि आपने मिथ्या वादन किया, झूठ बोला, इसलिए जाओ आप बगैर पानी के रहो। दूसरा श्राप गौ को दिया, जाओ तुम झूठन खाओगी। तीसरा श्राप ब्राह्मणों को दिया कि जाओ ब्राह्मणों, तुम्हें जितना भी दान मिल जाएगा लेकिन उस दान से तुम कभी संतुष्ट होगे नहीं। इसी प्रकार माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि जाओ ब्राह्मणों, आप हमेशा मांग कर ही खाओ। ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, जाओ ब्राह्मणों, पिता हमारे खारे कर दिए और पति को मारी लात, तभी से सके हम कहते ब्राह्मण मांगत खा। फिर आशीर्वाद भी दिया कि जो ब्राह्मणों को दान करेगा उसके बेटा बेटी की आयु लंबी हो जाएगी, क्योंकि जब माता पिता दान करते हैं तो उनकी औलाद की आयु लंबी हो जाती है। माता पिता जब दान करते हैं तो उनकी औलाद की अकाल मृत्यु घट जाती है, क्योंकि बाढ़ में पूत पिता के धर्मों और खेती उपजत अपने कर्मों, जाकर पिता पात की हुई ताप वंश रहे ना हुई। इसलिए जहाँ पर भी कथा हो ना तो हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान देने से कभी धन घटता नहीं, अपितु लाख गुना बढ़ता है। बोले भक्तवत्सल भगवान। समय अवधि समय हो रहा है, इसलिए यहीं पर वाणी को विराम। आगे की कथा, शेष कथा सभी लोग हम कल श्रवण करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम। आइए 2 बार भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन, इसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा आरती होगी, इसलिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की आरती प्रेम से करें। भक्त सभी लोग खड़े हो जाएं और भाव के साथ आरती का सभी लोग आनंद लें। हरे राम 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 सीता
हरि 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 राधे राधे श्री रामायण मैया जी की है आरती, पापियों को पाप से